हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोइनेक्स। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएमएफ और एफएसबी ने फाइनली क्रिप्टो पर अपने पेपर्स G20 नेशन को सबमिट कर दिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पेपर के कुछ की पॉइंट्स के बारे में जो आपको पता होने चाहिए अगर आप भी एक क्रिप्टो इन्वेस्टर है तो। Now this paper not only pinpoints the risk associated with the crypto industry concerning macroeconomics and financial stability, but also presents a comprehensive set of policies and regulatory guidelines that perfectly align with these risks. इन recommendations को ध्यान में रखकर ही तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इन पेपर्स में आखिर है क्या। सेगमेंट 1, नो लीगल टेंडर स्टेटस फॉर क्रिप्टो एसेट्स। सबसे पहला पेपर रेकमेंड करता है कि क्रिप्टो एसेट्स को लीगल टेंडर का स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। इसके पीछे का रीजन नेशनल करेंसी की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। सेगमेंट 2, क्लैरिटी इन टैक्स ट्रीटमेंट। सेकंड, इट स्ट्रेसेस द अर्जेंट नीड ऑफ अ क्लियर एंड अनएम्बिग्युअस टैक्स ट्रीटमेंट फॉर क्रिप्टो एसेट्स, जिससे कि टैक्स कंप्लायंस सिंप्लीफाई हो सके और इस सेक्टर में थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी आ सके। Segment 3, leveraging third-party source for tax compliance. The paper advocates for boosting tax compliance by tapping into third-party source like brokers. This move can significantly improve the efficiency of tax collection. Segment 4, licensing for crypto exchanges and brokers. अकाउंटेबिलिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए रिकमेंडेशंस ये हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्रोकर्स के लिए एक लाइसेंसिंग सिस्टम लाना चाहिए। ये इन्वेस्टर्स और ओवरऑल मार्केट को सेफ गार्ड करने के लिए एक क्रूशियल स्टेप होगा। सेगमेंट 5, अडॉप्टिंग FATF स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कंट्रीज को FATF और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वर्चुअल एसेट सेक्टर के लिए सेट स्टैंडर्ड्स को एम्ब्रेस करने के लिए एनकरेज किया गया है, ताकि इससे ये इंश्योर हो सके कि रेगुलेटरी प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड कंसिस्टेंट है। सेगमेंट 6, एड्रेसिंग द बॉर्डरलेस नेचर ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। एक सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट जो पेपर में एम्फसाइज किया गया है वो है कि क्रिप्टो एसेट्स का बॉर्डरलेस नेचर। रिकमेंडेशन में आउटराइट बैन्स के सिंपलिस्टिक अप्रोच को डिस्करेज किया गया है क्योंकि ऐसा सोल्यूशन एक तो बहुत कॉस्टली होगा और दूसरा एनफोर्स करने के लिए काफ़ी टेक्निकल चैलेंजिंग भी है। कंक्लूजन पर आए तो ये पेपर क्रिप्टो इंडस्ट्री के ग्लोबल और वोलेटाइल नेचर को रिकॉग्नाइज करते हुए एक रोबस्ट और फॉरवर्ड थिंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफर करता है। अगर ये की रिकमेंडेशंस इंडिया में इंप्लीमेंट होते हैं तो ये ना ही सिर्फ इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम को सपोर्ट और स्ट्रेंथन करेंगे बल्कि नेशन की इकोनॉमी के लिए भी एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट करेंगे। अब इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही किसी एक नई क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।